السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد. Honorable guests, parents, teachers, and my dear students, we are very happy to watch the wonderful programs of our kids, our students, the future leaders of our community and nation. Alhamdulillah, schooling, teaching, training for the children is a better work, a wonderful work in our world. Because all of our kids, each and every child in our home, they have some inborn qualities given by Allah Almighty. All of our kids, they are blessed with different type of qualities inside them. And the main responsibility and duty of teachers and school authority is to recognize each and every student and to open doors for them in their own special caliber. हर एक बच्चे के अंदर, हमारे घर में अगर 4 बच्चे हैं तो अल्लाह ताला ने 4 के 4 को डिफरेंट क्वालिटीज के साथ, कैलिबर के साथ, पोटेंशियल के साथ पैदा किए हैं। बल्कि बचपन में ही हर एक बच्चे का स्पेशल पोटेंशियल क्या है, उनके इनबॉर्न क्वालिटीज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके मुताबिक उस फील्ड में पीक लेवल परफॉर्मेंस के लिए उनको मोटिवेट करना, उनको तैयार करना, उनको रास्ता दिखा देना, वो टीचर्स का काम है, स्कूल मैनेजमेंट का काम है और साथ साथ में पेरेंट्स का काम है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों बच्चे, स्पेशली फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स, करोड़ों बच्चे जो हैं अपने इनबॉर्न क्वालिटीज को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? बचपन में ही उनको मौका नहीं मिल रहा है। अपने चाइल्डहुड में ही उन बच्चों को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, ये बच्चा किस काम का है, इनके अंदर क्वालिटीज क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुंबई के सुफा इंग्लिश स्कूल को नेशन वाइड एजुकेशनल सर्विसेज करने वाले यस इंडिया फाउंडेशन टेक ओवर किया है और हमारा टीम सुफा इंग्लिश स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं। सुफा इंग्लिश स्कूल पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में चलने वाले यस इंडिया फाउंडेशन के स्कूल्स के साथ मिले हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डिफरेंट कल्चर के बच्चे यस इंडिया फाउंडेशन के स्पेशली डिजाइन्ड मेथोडोलॉजी के अंदर तैयार हो रहे हैं। मैं खुश हूं इस बात का। मैं आज सुबह श्रीनगर से आया हूं और श्रीनगर में कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे स्कूल्स चल रहे हैं और बाकी स्टेटों में भी है। मैं समझता हूं जिन बच्चों के लिए हमने पिछले सालों में काम किया है, माशाअल्लाह, इट इज वेरी वंडरफुल एंड really wonderful that we see the students of our institutions in a special way. They are uplifting, they are growing, they are getting more qualities inside them and performing well in front of the society. And we see here in this stage our students, especially
I think it is the last program of our today's annual day. And these students, they got an opportunity to perform well in front of you on this stage. And I congratulate all of these students and all others. They have performed well on this stage, and we understand that our works are in a good way and it is getting good result. इंशाल्लाह मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर और विलेजेस के अंदर यस इंडिया फाउंडेशन के स्कूल्स चल रहा है। और उस स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे, पिछले 2 महीने के पहले कश्मीर के श्रीनगर के अंदर टागोर हॉल में हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था। हमारे 15,000 बच्चों में से सेलेक्टेड 400, दे आर स्पेशली क्वालिफाइड इन साइंस ओनली। साइंस सब्जेक्ट में स्पेशली क्वालिफाइड 400 बच्चों को यस इंडिया फाउंडेशन के पूरे इंस्टीट्यूशन के 15,000 बच्चों में से हमने चुन लिया और उनको जमा किया कश्मीर के टागोर हॉल के अंदर। माशाअल्लाह साइंस फील्ड में बेहतरीन माहिरीन लोग उन बच्चों को एड्रेस किया। उन बच्चों के अंदर अपने क्वालिटीज़ के मुताबिक जो मोटिवेशन मिला है, जो इंस्पिरेशन मिला है और साथ साथ में जो अपॉर्चुनिटी मिला है, वो बच्चों उसको अच्छी तरह आज यूटिलाइज कर रहे हैं। हमें यकीन है इंशाअल्लाह वो 400 के 400 बच्चे कल के हिंदुस्तान के बेहतरीन साइंटिस्ट्स बन जाएंगे। उसके लिए हमारे यस इंडिया फाउंडेशन का सिस्टम उनको आगे ले जा रहे हैं। वैसे ही आपके मुंबई के आपके बच्चों में सुफ़ा स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कुछ बच्चे साइंटिस्ट बनने के काबिल होंगे, कुछ डॉक्टर्स बनने के होंगे, कुछ इंजीनियर्स बनने के होंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के होंगे। बल्कि हमारा सिस्टम जीनियस प्रोडक्शन प्रोसेस यस इंडिया फाउंडेशन का एक सिस्टम है, एक स्पेशली डिजाइंड प्रोसेस है। उसके मातहत हम हर एक बच्चे को स्पेशली आइडेंटिफाई करते हैं और उसको उसी फील्ड में आगे ले जाने का सारा मदद, सपोर्ट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ट्रेनिंग सब कुछ देते हैं। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपना क्वालिटीज़ को मैक्सिमम पीक लेवल पर हमारे सामने परफॉर्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले सालों में यू द पेरेंट्स विल कोऑपरेट विथ अस एंड वी आर विथ यू, ए स्पेशली dedicated, educated team of our Indian Muslim community, especially with you and with your students. We will take them ahead इंशाअल्लाह। मैं अपने अल्फाज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा और मैं साथ साथ में एक बात और लास्ट में कह के ख़त्म करूँगा। दुनियावी तालीम मैक्सिमम अच्छे लेवल पर देने के साथ साथ हमारे स्कूल्स का स्पेशल क्वालिटी यही है, हम बच्चों का वैल्यूज़, स्पेशली मॉरल वैल्यूज़, उसको डेवलप करने का सिस्टम हम साथ साथ में चलाते हैं। मॉरल वैल्यूज़ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको पता है क्या, हिंदुस्तान के अंदर, आपके मुंबई के अंदर, बेंगलुरु में, दिल्ली में, हर एक डेवलप्ड सिटीज़ में जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ एक किस्म के इंस्टीट्यूट्स का नंबर, तादाद ज़्यादा हो रहा है। मेरी बात समझे, जहाँ पढ़े लिखे नौजवान लोग ज़्यादा रह रहे हैं जिस इलाके में, उस इलाके में ही और एक किस्म का इंस्टीट्यूट भी उसका नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है। किस किस्म का इंस्टीट्यूट है वो, मैं बताऊंगा। बुजुर्ग, ओल्ड एज्ड माँ बाप को दाखिला लेकर छोड़ने का इंस्टीट्यूट, पढ़े लिखे लोगों के बीच में उस किस्म के इंस्टीट्यूट्स का ज़्यादा आज स्कोप है। क्या कोई अनपढ़ लोगों के बीच में ये आप देख सकते हैं? आप जाइए हिंदुस्तान में तादाद में बढ़ने वाले ओल्ड एज होम्स में जाइए, वहाँ रहने वाले बुढ़े माँ बाप से पूछे आपका बच्चा क्या करते हैं, आपकी बेटी क्या करती है, वो जवाब देंगे
वो बड़ा ऑफिसर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो अमेरिका में है, वो कनाडा में है, वो दुबई में है, वो बहुत बहुत ऊंचे लेवल पर है, बल्कि वो बेशक उन माँ बाप ने उनको अच्छे तालीम दी, क्वालिफाइड किया, सर्टिफिकेट्स दिया और पैसा खर्च किया, बल्कि लास्ट में क्या हुआ, वो अपने लेवल पर गया, अपने माँ बाप का कदर उनको नहीं मिला। ये मैं वाकया बता रहा हूं। इन्ना लिल्लाह। श्रीनगर के अंदर एक CMO भी रहा है, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर भी रहा वहाँ का। उनके 2 बेटे आज अमेरिका में हैं। पहले बेटा पहले गया, उनको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल गया, दूसरे बच्चा भी गया, और पहले बच्चा काफ़ी साल से इधर आए नहीं, वो उधर ही रह रहे हैं। माँ बाप को शौक आ गया उनसे देखने का। जब छोटा बच्चा भी गया तो छोटे बच्चे भी वहाँ जाने के वक्त बाप को दर्द हुआ, डर लगा, ये बच्चे भी उधर ही ऐसे हो जाएंगे, कभी मुझे मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो वही डॉक्टर CMO साहब मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा आपके ताल्लुक़ में दुबई वगैरह में, गल्फ़ कंट्रीज़ में हॉस्पिटल्स वगैरह ज़्यादा है, हमें पता है, आप एक मदद करना मेरे लिए। मैंने पूछा क्या है, आप हुक्म करो। उन्होंने बोला मेरे छोटा बच्चा भी अमेरिका गया है, उसको कई साल तक उधर रहे तो वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, फिर वो इधर वापस नहीं आएगा, उससे पहले आप उसके लिए दुबई में या कहीं ऐसे इलाके में एक जॉब दिला देना, कोशिश करो। मैंने अपने कॉन्टैक्ट में किसी इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पे मैनेजमेंट ने इसके लिए मान लिया, ठीक है उसका प्रोफाइल भेजो, हम इनको अपॉइंटमेंट करेंगे। मैंने वो खुशखबरी सुनाने के लिए वो वालिद साहब को फ़ोन किया, मैंने बताया दुबई में एक इंतज़ाम हो गया आपके बच्चे के लिए, उनका भिजवा दो प्रोफाइल। तो उसने बड़ा खुशी से बात सुनी। बाद में थोड़ी देर के बाद मुझे वापस फ़ोन करके रो रहा था। मैंने पूछा आप क्यों रो रहे? बोलते हैं मेरे बच्चे को मैंने कहा आप अमेरिका से दुबई आ जाओ ताकि मैं कभी आपसे मिलता रहूँगा, आप इधर नहीं आ सके तो 2-2.5 घंटे में मैं आपके पास आके आपसे मिलता रहूँगा। अमेरिका में है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो ये रोते रोते मुझे कह रहा है शौकत साहब माफ़ करना, आपने मेरे बेटे के लिए वहाँ बात की, इंतज़ाम किया, उनसे मनवा लिया, सब कुछ किया, बल्कि मैंने ये बात अपने बेटे से कहा। बेटा कहता है बाप आपको क्या हो गया? अमेरिका जैसे एक मुल्क में मुझे चंद साल के बाद ग्रीन कार्ड मिलने वाला है, उसको छोड़ के मैं उधर आने के लिए आप बोल रहे हो, आपको क्या हो गया? मैं नहीं आऊँगा। इन्ना लिल्लाह। वो 2 ही बेटे हैं, उनको 2 ही उधर है और माँ बाप अकेले में श्रीनगर के अंदर रह रहे हैं। और मुझे कहता है बेटा आप जब भी श्रीनगर आएंगे आपके इंस्टीट्यूट्स में नहीं रहना, आपके किसी भी इदारे में जाके नहीं रहना, मेरा घर में आके मेरे साथ रहना, ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, आप कभी मेरे पास आ जाए, आपसे बात करें, आप मेरे घर में रहे, मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। इन्ना लिल्लाह। देखिए आप क्या प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने अच्छी तरह दुनियावी तालीम दिया, बल्कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, आपको जन्नत में जाना है, आपके माँ के कदम के नीचे है जन्नत। ये सिखाने वाले आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उन बच्चे तक पहुँचाने का, उनको दिलाने का भूल गया। सोचा कि दुनियावी तालीम देते रहे बड़ा हो जाएगा। इन्ना लिल्लाह। मैं आपसे कहूँगा मुंबई में भी आप कभी चक्कर लगा दीजिए, जो ओल्ड एज होम्स के अंदर, वहाँ जो पढ़े लिखे बच्चों के माँ बाप रह रहे हैं। हमारे सिस्टम यस इंडिया फाउंडेशन के जितने भी स्कूल्स हैं, हम मॉरल वैल्यूज़ बच्चों के अंदर अच्छी तरह बढ़ाने के लिए हमारे पास सिस्टम है। उसी तरीके से दुनियावी तालीम में भी, मॉरल स्टडीज़ में भी, कल्चर में भी, ह्यूमैनिटीज़ में भी, और हर एक ह्यूमन वैल्यूज़ उसको प्रोटेक्ट करके इन बच्चों को आगे ले जाने का हमारा सिस्टम पूरी हिंदुस्तान में कामयाब है। आपके सुफ़ा इंग्लिश स्कूल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत अभी
रिजल्ट अच्छा दे रहा है। अल्लाह ताला इसको कबूल करे, हमारे बच्चे को दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब करे और हमें इनको देखकर दोनों जगह खुश होने की तौफीक दे। मैं अपने अल्फाज ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह लेट अस मीट अगेन इन द कमिंग ईयर्स and let us work for these kids. I conclude my speech. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.